प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया है। देश के तमाम प्रधानमंत्री इसके ज़रिए यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्रियों की फहरिस्त और इसमें लाल बहादुर शास्त्री का नाम भी शामिल। उनके बेटे अनिल शास्त्री कांग्रेस नेता इस वक्त हमारे साथ हैं। अनिल शास्त्री जी, काफ़ी भव्य ये संग्रहालय है, क्या कहेंगे आप? आज एक बड़ा तोहफा मिला है देशवासियों को, ये संग्रहालय समर्पित किया गया है। सबसे पहले तो मैं केंद्र सरकार को बधाई देना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहता हूँ, जिसमें सरकार ने ये प्रधानमंत्री संग्रहालय यहाँ पे निर्मित किया है और उसका उद्घाटन आज जो है प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। इसमें विभिन्न प्रधानमंत्रियों के बारे में उनका उल्लेख है, उनके योगदान का उल्लेख है और मैं समझता हूँ ये एक बड़ा अच्छा कदम है, क्योंकि पिछले 75 वर्षों में किस तरह से इन 14 प्रधानमंत्रियों ने आधुनिक भारत का निर्माण किया, उनका क्या योगदान रहा इस निर्माण में, वो यहाँ पे दिखाया गया है, दर्शाया गया है। जहाँ तक लाल बहादुर शास्त्री जी का सवाल है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उनका केवल 19 महीने ही रहे वो प्रधानमंत्री, लेकिन उनकी जो गैलरी का जो साइज़ है, वो जो जगह उन्होंने दिया है, स्थान, वो कहीं ज़्यादा है। और इससे ये लगता है कि शास्त्री जी का कार्यकाल जरूर छोटा था, लेकिन उस कार्यकाल में उन्होंने जो योगदान दिया, जो देश को दिया, वो किसी और प्रधानमंत्री से कम नहीं था। और शायद यही कारण है कि उनको अच्छा खासा यहाँ पे स्थान मिला है। हमने अपनी तरफ से उनको चरखा दिया, वो चरखा जो चरखा शास्त्री जी ने दहेज में लिया था, जबकि उनके ससुराल वालों ने कहा कि आपको हम बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन शास्त्री ने मना कर दिया और शास्त्री ने कहा आप कहते हैं अगर शगुन के लिए लेना है तो एक चरखा हमें शगुन के लिए दे दीजिए। वो चरखा यहाँ दिखाया गया है। बैडमिंटन खेला करते हैं, बैडमिंटन रैकेट भी हमने दिया। वहाँ पे इस गैलरी में जो उनके पत्र वगैरह हैं, चिट्ठियाँ वगैरह, वो सब हमने प्रोवाइड करी हैं। तो हम पूरी तरह से इस संग्रहालय को सहयोग देना चाहते हैं कि और आगे भी उनको किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए या कोई सामग्री चाहिए, हम वहाँ से ला के इनको दे देंगे। और ये जो एक बड़ा कदम माना जा रहा है, नेहरू संग्रहालय का नाम तब्दील हो गया है, अब प्रधानमंत्री संग्रहालय में तब्दील हो गया है। एक प्रधानमंत्री नहीं, अनेक प्रधानमंत्री अब यहाँ पर वो देखने को मिलेंगे, उनसे जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें मिलेंगी, उनके जीवन वृत्त और इसके अलावा अन्य चीज़ें, सामग्री जो उन्होंने इस्तेमाल की अपने कार्यकाल के दौरान, जो चुनौतियाँ थी उनको कैसे पार पाया, ये देखने का मौका मिलेगा। देखिए, ये जहाँ तक नाम परिवर्तन का है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लोग जानते हैं जवाहरलाल नेहरू यहाँ रहा करते थे, वो तो जानेंगे कि वहाँ पे ये इसका जिक्र है कि जवाहरलाल नेहरू यहाँ रहा करते थे। उनके संग्रहालय में उनको जो गैलरी है वहाँ पे बताया गया है। और जब यहाँ पे 14 प्रधानमंत्री का संग्रहालय बनाया गया है, तो किसी एक प्रधानमंत्री के नाम से तो कोई संग्रहालय हो नहीं सकता है। और लाइब्रेरी का नाम तो वही रहेगा, नेहरू लाइब्रेरी रहेगी और नेहरू ऑडिटोरियम वगैरह है। लेकिन ये जो संग्रहालय है, ये संग्रहालय क्योंकि उसको मर्ज कर दिया है, जवाहरलाल नेहरू के संग्रहालय को इस संग्रहालय से मर्ज कर दिया गया, उसको प्रधानमंत्री संग्रहालय बना दिया गया। लेकिन आलोचना करने वाले ये भी कहते हैं बड़ी लकीर खींचनी चाहिए थी, इससे अलग होना चाहिए था। अभी देखिए, ये तो सरकार की अपनी क्या उसकी नीति है, इस पर तो मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे ये संग्रहालय बना है और इसमें जो है शास्त्री जी को जो स्थान दिया गया है, मैं उससे न केवल प्रभावित हूँ, बल्कि मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ यहाँ के जो चेयरमैन हैं निपेन मिश्रा जी को। धन्यवाद बात करने के लिए। और प्रधानमंत्री संग्रहालय, उसका औपचारिक शुभारंभ हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर उद्घाटन किया है और इसी के साथ जो पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बेटे कांग्रेस नेता अनिल शास्त्री इस संग्रहालय को लेकर अपनी शुभकामनाएं दे रहे थे और कह रहे थे कि ये एक अच्छा कदम है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।